Morning students, today we are on our 4th standard GK subject and today we are going to learn about our lesson number 19, 20 and 21. So let's see what's inside the lesson. We are here on our lesson number 19 and the title of the lesson is What is in a name? कि नाम में क्या होता है. So राइट द प्रेजेंट नेम्स ऑफ दीज प्लेसेस यूज़ द हेल्प बॉक्स. मतलब यहाँ पर कुछ जो सिटीज़ है उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटीज़. एंड फॉर हेल्प हियर इज गिवन द हेल्प बॉक्स एंड दैट हेल्प बॉक्स near about 10 names of the cities are given and no more is given that Patliputra is today known as the city of Patna. मतलब एंशियंट सिटी में जो पाटलिपुत्र जिस सिटी का नाम था वो आज पटना इस नाम से फेमस है. एंड नाउ पटना इज ए कैपिटल सिटी ऑफ आवर स्टेट बिहार. Here is first question. The information is given. Write the present names of these places. Use the help box. First city name. The city is known as the Garden City of India. मतलब इस सिटी में बहुत सारे गार्डन्स है एंड उसी की वजह से इस सिटी को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया इस नाम से भी जाना जाता है. दैट सिटी इज बेंगलुरु. बेंगलुरु इज द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका. बेंगलुरु इस नाम से उसे जानते हैं. सेकंड क्वेश्चन. बाय व्हाट नेम डिड द पोर्तुगीज कॉल द रीजन दैट वी नाउ नोन एज मुंबई. मतलब आज की जो मुंबई सिटी है उन्हें पोर्तुगीज जो थे पोर्तुगाल के जो सेलर्स थे वो किस नाम से जानते थे. तो वो जानते थे बॉम्बहिया मतलब गुड बे. थर्ड नंबर. कर्नाटका वॉज नोन एज मिसूरी बिफोर 1973. मतलब कर्नाटक को 1973 से पहले मिसूरी या मैसूर नाम से जानते थे. फोर्थ नंबर. वन ऑफ इंडियाज न्यूली फॉर्म स्टेट्स उत्तरांचल वॉज रीनेम एज उत्तराखंड in January 2007. Fifth number question. The Union Territory of the Lakshadweep Islands until 1973 was known as the Lakshadweep, Minicoy and Amindivy Islands. मतलब लक्षद्वीप आइलैंड्स को 1973 से पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिंडिवी आइलैंड्स नाम से जानते थे. सिक्स नंबर क्वेश्चन. The name of calico or type of cotton textile is derived from the former name of Kozhikode which was Calicut. 7 number. Kanyakumari, the southernmost tip of the Indian peninsula, was known as Cape Comorin during the British rule. मतलब कन्याकुमारी जो साउथ में इंडिया का आखिरी छोर है या आखिरी पॉइंट है उस पॉइंट को जो ब्रिटिश थे वो केप कॉमरिन नाम से जानते थे. 8 नंबर क्वेश्चन. चेन्नई वॉज फॉर्मरली नोन एज मद्रास. चेन्नई को पहले मद्रास सिटी नाम से जानते थे. 9 नंबर. कोची इन केरला इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी. इट वॉज फॉर्मरली नोन एज कोचीन. एंड 10th. इन एंशियंट टाइम्स this holy city was known as Kashi which means luminous. What is its present name? Its present name is Varanasi which is situated in Uttar Pradesh state of India. Okay students, so this was our lesson number 19, what is in a name. Now we are on our lesson number 20, eminent personality. Eminent means famous personalities or big personalities that they have done something very great achieved for our country. Use the help box and write the names of following persons. First, Ratan Tata. इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है. ही इज़ इंडस्ट्रियलिस्ट और जितना वर्क उन्होंने किया है उस हिसाब से उन्हें भारत रत्न का खिताब ज़रूर मिलना चाहिए. टाटा एम्पायर टाटा कंपनी जो है उस कंपनी के ओनर रतन टाटा जी है.
Then Satyajit Ray, he is a filmmaker, producer and director. Then Sundar Pichai, he is an Indian, South Indian person and he is business executive and chief executive officer of Google company. मतलब दुनिया में जो गूगल है उस कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ जो है वो ये सुंदर पिचाई जी है. देन उदय शंकर, ही इज़ अ फेमस क्लासिकल डांसर ऑफ इंडिया. ये तो आप इन्हें सब जानते हो. ही इज़ आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी. कल्पना चावला, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट वेंट इन द स्पेस. लेकिन दुर्भाग्यवश एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी. शी वॉज वर्किंग इन नासा दैट टाइम. ऑथर विक्रम सेठ, इन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी हुई है. ही इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस रस्किन बॉन्ड. इनकी लिखी हुई बुक्स पर, इनकी लिखी हुई स्टोरीज पर बहुत सारी फिल्म भी आज तक बन चुकी है. देन रत्ना पाठक शाह, ही इज़ अ थिएटर आर्टिस्ट एंड बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने वर्क भी किया है. अगर इनका वर्क बताया जाए तो गोलमाल मूवीज़ जो है, गोलमाल मूवी में भी रत्ना पाठक शाह ने वर्क किया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज आवर लेसन नंबर 20, एमिनेंट पर्सनालिटीज. Now we are on our lesson number 21, rivers build cities. A, which rivers flow by the following Indian cities? Use the help box and name them. First, कोलकाता. कोलकाता में से जो रिवर बहती है वो रिवर है हुगली. स्पेलिंग इज HOOGHLY, हुगली रिवर. देन सेकंड नंबर दिल्ली. दिल्ली में है यमुना रिवर. पटना, पटना में गंगा रिवर है. इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज फ्रॉम पटना. देन फोर्थ नंबर गुवाहाटी इन आसाम. आसाम में बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर. वाराणसी, काशी अभी ही हमने पढ़ा, सो वाराणसी में भी गंगा रिवर बहती है. देन कटक, कटक में महानदी बहती है. नासिक जो हमारे सबसे क्लोज है या नियर है, नासिक में बहती है गोदावरी रिवर. महाराष्ट्र लॉन्गेस्ट रिवर, मतलब गोदावरी जो है वो हमारे स्टेट की सबसे लंबी नदी है. देन 8 नंबर लखनऊ. लखनऊ से बहती है गोमती रिवर. ये सब हो गई हमारी कंट्रीज़ की जो मेन रिवर्स है, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है, लॉन्गेस्ट रिवर्स है, ये उन सब के नेम्स है. नाउ वी आर ऑन अवर बी पार्ट ऑफ द लेसन एंड इन दैट पार्ट देयर इज गिवन द नेम्स ऑफ द फॉरेन countries, cities and their rivers. Which rivers flow through or by the following cities of the world? Use the help box and name. Paris, which is the capital city of France country in Europe continent. पेरिस में बहती है सीन रिवर, SEINE, सीन रिवर. सेकंड नंबर लंदन. लंदन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट. जो कैपिटल है यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड का, ब्रिटिशों का जो कैपिटल है वो लंदन है. लंदन में से बहती है थेम्स रिवर. थर्ड नंबर न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क इज़ द सेकंड कैपिटल सिटी ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फर्स्ट कैपिटल ऑफ अमेरिका इज़ वॉशिंगटन DC एंड न्यूयॉर्क इज़ द बिगेस्ट सिटी इन अमेरिका. न्यूयॉर्क में से बहती है हडसन रिवर. मॉस्को विच इज़ द कैपिटल ऑफ रशिया, उसमें से बहती है मॉस्कवा रिवर, MOSKVA, मॉस्कवा. उसका जो नेम है वो उसके कैपिटल से ही सिमिलर है. देन फिफ्थ नंबर रिवर इज़ बगदाद, सॉरी सिटी इज़ बगदाद. बगदाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इराक एंड इराक इज़ एंशियंट मोसेपोटामियन सिविलाइजेशन. दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन जो थी वो मेसोपोटामियन थी और आज का मेसोपोटामिया वो आज का इराक है. तब 2 रिवर्स इंपॉर्टेंट थी, उसमें से थी टिग्रीस एंड यूफ्रेट्स. उसमें से टिग्रीस जो बड़ी रिवर है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, सो नो मोर में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन सच एज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन
the Egyptian civilization and the Indus Valley civilization developed on the river's bank. Find out why. This is the activity part for yourself. यहाँ पर में हो गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में टिग्रिस रिवर इम्पोर्टेंट थी. देन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है नाइल रिवर वो इम्पोर्टेंट थी. एंड इंडस वैली जो हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान इस क्षेत्र में फैला हुआ था उसमें इंडस रिवर थी जिसे आज हम सिंधु नदी से भी जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर 4th स्टैंडर्ड जीके वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 19, 20 एंड 21. थैंक यू.